अधिगम में आपका स्वागत है। अलंकार को विस्तार से पढ़ने के बाद आज हम करने वाले हैं अलंकार प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्नोत्तरी करते हुए हमारी एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करें। हमारा पहला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार। इन पंक्तियों का अर्थ है, ईश्वर बिना पैर चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करता है या काम करता है। तो अर्थ से स्पष्ट है कि यहाँ कारण या साधन के अभाव में कार्य का होना दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। तो हमारा उत्तर है डी ऑप्शन। अन्य विकल्प को भी देखेंगे। असंगति अलंकार, जहाँ कारण और कार्य में संगति का अभाव हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय, उपमान व साधारण धर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न संख्या 2 में देखें। तरणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मानहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। दूसरी पंक्ति अर्थात झुके कूल सो जल पर सनहित मानहु सुहाए। तो इस पंक्ति का हमें अलंकार देखना है। तो इसमें एक शब्द आ रहा है मानहु। तो जैसा मैंने बताया था, मानहु, जानहु, मानो, जानो, निश्चय, एव, ज्यों इत्यादि ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग हो तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आंसर है डी ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा एक बार देख लेंगे। जहां उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बाकी विकल्प भी देख लेंगे। अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार की जाए तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यमक अलंकार, जिस काव्य में एक शब्द के अलग अलग एक से अधिक अर्थ प्रकट हों वहां यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। प्रयुक्त पंक्ति में धर्म का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा, यहाँ धर्म से आशय है गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये कबीरदास जी का दोहा है, आप भली भांति परिचित हैं। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, यमक। तो यहाँ देखिए मन का शब्द बार बार आ रहा है, जिसे माला का मोती और मन का मोती एक ही शब्द से दर्शाया गया है, परंतु अर्थ भिन्न है। अन्य विकल्प देखें तो रूपक और अनुप्रास अलंकारों की बात हम पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं। उपमा अलंकार देखें तो समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए
वहाँ उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 5 देखें। कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकत है। यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। तो यहाँ देखें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाना, रूपक और समान शब्द के अलग अलग अर्थों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की बात करें तो जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु 2 या 3 अर्थ प्रकट करता हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांधा था विंधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इन पंक्तियों में विधु यानी चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से बालों का तथा मणि वाले फणियों से मोती भरी मांग की प्रतीति हो रही है। तो अतः यहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किए जाने के कारण यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ देखिए चरण और कमल की समानता दर्शाई गई है, तो हमारा उत्तर होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार अर्थ अलंकार में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। रूपक अलंकार जो है वो शब्द अलंकार न होकर अर्थ अलंकार है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या संदेह अलंकार। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो वहां संदेह अलंकार होता है। तो डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमने अलंकार विस्तार पूर्वक व रिवीजन सहित पूरा कर लिया, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम जल्दी। तो तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें व हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।